वाद विवाद शुरू हो चुका है, जिसकी जानकारी हर एलआईसी एडवाइजर्स को होनी ज़रूरी है, क्योंकि यह मैटर एलआईसी की एक ऐसी क्रियाकलाप से जुड़ी हुई है जो कि वैध है और वैध होते हुए भी एलआईसी ने इसको अवैध घोषित किया है। तो इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है और ये क्यों अवैध घोषित किया गया है, और इसके लिए एक लीगल जंग ACESO कंपनी और एलआईसी के बीच शुरू हो चुकी है। और यहाँ तक कि खुले तौर पर एलआईसी के CEO और एलआईसी के चेयरपर्सन सिद्धार्थ मोहंती ने इसको गैरकानूनी घोषित किया है, इसको इलीगल घोषित किया है और ACESO को इसको बंद करने का निर्देश दिया है। ACESO इंस्टीट्यूशन ने हाल ही में एक एलिप व्यवस्था चालू की। एलिप अर्थात असाइनमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। इसके अंतर्गत पॉलिसी होल्डर्स को जब लोन की आवश्यकता होती या पॉलिसी को सरेंडर करने की आवश्यकता होती है, यदि वो पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर अपने पॉलिसीज़ को असाइन करा देते हैं और उसके बाद उसकी वो सरेंडर वैल्यू उसको मिल जाती है, जबकि उससे कुछ हायर सरेंडर वैल्यू मिलती है। और उसके बाद जो इसका इंश्योरेंस कवरेज है वो भी चालू रहता है। लेकिन ये चूँकि असाइन हो जाती है इस कंपनी के नाम पर, इस कारण ये जो भी डेथ बेनिफिट और जो भी कुछ इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे बाद में, अगर कस्टमर्स का डेथ हो जाता है, पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है, तो वो इस कंपनी को यानी कि ACESO को ये प्राप्त हो जाता है। सरेंडर करने के स्थान पर पॉलिसी होल्डर्स यहाँ से ये पैसे लेकर इसके नाम पर इसको असाइन करा देते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं और उससे ज़्यादा वैल्यू कस्टमर्स को, पॉलिसी होल्डर्स को मिल जाती है। तो यहाँ पर ये व्यवस्था ACESO ने चालू की थी, जिसको एलिप व्यवस्था कहते हैं। क्योंकि असाइनमेंट किसी भी प्रकार से अवैध नहीं है, वो वैध है और कोई भी पॉलिसी होल्डर अपने पॉलिसी को किसी के नाम पर असाइन करा सकता है। लेकिन जिस तरह से ACESO कंपनी ने इसका बिजनेस चालू किया है और इस पर एक बिजनेस कर रहा है, तो LIC ने ये कहा कि ये इंश्योरेंस के जो मूल सिद्धांत है, जो मूल इसकी वैल्यू है, उसके खिलाफ है। क्योंकि यहाँ पर असाइनमेंट वो किसी गरज से किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं कर रहा है या बिजनेस फर्म को कर रहा है, जहाँ से वो इनकम कमाएगा, जहाँ से वो बिजनेस करेगा और यहाँ से उसकी बेनिफिट्स वो लेने का प्रयास करेगा। अब LIC का ये कहना है कि यदि यह बिज़नेस चालू हो जाती है या सभी कस्टमर्स या पॉलिसी होल्डर्स इस चीज़ को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, और फिर यहाँ से जब वो ज़्यादा वैल्यू उसको मिलना शुरू होगा, सरेंडर वैल्यू या लोन व्यवस्था यहाँ से ज़्यादा मिलने शुरू होंगे, तो इस प्रकार से वो अपनी पॉलिसीज़ को यहाँ पर असाइन कराएंगे और फिर जो मूल सिद्धांत है LIC का, उसके विरुद्ध ये जाएगा और LIC को इससे नुकसान होगा, इससे कस्टमर्स को नुकसान होगा और आने वाले समय में ये होड़ बढ़ेगी और दूसरे कंपनीज़ भी इसके लिए सामने आएंगी और विभिन्न कंपनियां इसी तरह के और भी काम करेंगी, इसी तरह के प्रयास करेंगी और दूसरे फर्म भी सामने आएंगी। तो इस कारण LIC ने इसको बंद करने के लिए आग्रह किया है और यदि वो इस तरह के काम में को आगे जारी रखता है तो फिर इसके लिए लीगल कदम उठाने के लिए भी LIC तैयार है और इसके लिए लीगल बैटल की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि LIC ने अब यह जानकारी दी है कि उन्होंने ये असाइनमेंट ACESO को करना बंद कर दिया है, यानी कि किसी भी LIC के ब्रांच में कहीं भी जब इस तरह के असाइनमेंट आएगी ACESO के नाम पर तो LIC उस असाइनमेंट को नहीं करेगी, उस असाइनमेंट को रोक दिया है। और अब इसी कारण इसके जो फाउंडर हैं, यानी ACESO के फाउंडर मिस्टर केतन मेहता, जो कि इसके डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने कहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2015 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है और इस असाइनमेंट को रोकना कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और ये जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है उसके विरुद्ध भी है, क्योंकि किसी भी असाइनमेंट को LIC रोक नहीं सकती यदि कोई पॉलिसी होल्डर इस असाइनमेंट को करना चाहता है। तो इनकी भी बात सही है, क्योंकि असाइनमेंट पॉलिसी होल्डर यदि करना चाहता है तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसको रोक नहीं सकता। और LIC भी अपने स्थान पर सही है, क्योंकि जब कोई बिजनेस करना चाहता है इसका फ़ायदा उठाकर इस लीगल चीज़ को लेकर, एक वैध चीज़ को लेकर यदि कोई फ़ायदा उठाना चाहता है और उसके लिए कोई बिजनेस करता है तो उसको भी सुधार करने की आवश्यकता है। तो अब यहाँ पर एक लीगल बैटल शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगी कि इसमें एक मध्य का कोई रास्ता निकलता है या फिर असाइनमेंट को बंद कर दिया जाता है। इस कंपनी का कहना है कि ये भी हाल ही में 1.33 लाख करोड़ रुपए के पॉलिसीज सरेंडर हुए, उन सरेंडर को ये रोकना चाहते हैं और इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि लोगों की इंश्योरेंस कवरेज भी जारी रहे और उनको जो बेनिफिट्स हैं वो भी मिलती रहे। तो इसी कारण ACESO ने ये सिद्धांत निकाला है, ये रास्ता निकाला है कि उन लोगों को ये बेनिफिट्स प्रदान किए जाएँ, जिससे कि उनकी इंश्योरेंस भी चालू रहे, एजेंट्स के कमीशन भी चालू रहे और इनको वो बेनिफिट्स मिल जाएँ और उसके साथ ये जो कवरेज है वो सब जारी रहे। हालाँकि LIC के CEO और चेयरपर्सन मिस्टर सिद्धार्थ मोहंती ने इस चीज़ का बिल्कुल खंडन किया है और कहा है कि ये बिल्कुल जो इस कंपनी का कहना है इसके विरुद्ध यह काम कर रहा है। यह ट्रेडिंग ऑफ पॉलिसीज़ है और ट्रेडिंग ऑफ पॉलिसीज़ मना है, वो इलीगल है। किसी भी पॉलिसीज़ का ट्रेड करना, आप किसी के नाम पर पॉलिसी लेते हैं और फिर उस पॉलिसी से ट्रेड करते हैं तो ये मना है और यही काम ये कंपनी कर रही है, जो कि मिसलीड कर रही है कस्टमर्स को और मिसलीड करके ये पॉलिसीज़ अपने नाम पर असाइनमेंट करवा रही है। तो इस तरह से LIC और
ACESO कंपनी के बीच एक लीगल जंग शुरू हो चुकी है और देखना होगा कि आने वाले समय में इसका क्या इफेक्ट होता है। लेकिन LIC के एडवाइजर्स को सावधान रहना होगा और इस तरह के किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ में उनको पार्ट नहीं लेना होगा, उनको शामिल नहीं होना होगा। कभी भी असाइनमेंट जब करवाएं तो आप वो चेक कर लें कि किस फर्म के नाम पर, किस बैंक के नाम पर या किस व्यक्ति के नाम पर असाइनमेंट हो रही है। ठीक ढंग से असाइनमेंट करवाएं और जब वो लोन ख़त्म हो जाए तो फिर उसको रीअसाइनमेंट करवाना ना भूलें, क्योंकि रीअसाइनमेंट भी एक प्रोसेस है। जिस तरह से आप असाइनमेंट करवाते हैं तो वो सारे पॉलिसीज़ के बेनिफिट्स उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि वो नॉमिनी बन जाती है उसकी जिसके नाम पर असाइनमेंट होती है। तो रीअसाइनमेंट करवानी आवश्यक है जिससे कि फिर से जो उसकी अपनी नॉमिनी है, जिसका भी उन्होंने नॉमिनी में नाम दिया है, फिर से वो सारे बेनिफिट्स उसके लिए चालू हो जाएँ। तो रीअसाइनमेंट करवाना बिल्कुल भी ना भूलें। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। आने वाले समय में इस पे जो भी अपडेट्स आएंगी उसको विस्तार से फिर से अपलोड की जाएगी इस चैनल पर। और LIC से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आती है तो सबसे पहले इस चैनल पर अपलोड की जाती है। इसके अतिरिक्त IRDA के लेटेस्ट अपडेट्स भी इस पर अपलोड की जाती है और सभी नए अपडेट्स सटीक और सही विश्लेषण के साथ अपलोड की जाती है। साथ ही LIC एडवाइजर्स को जितने तरह के वीडियोज़ की आवश्यकता होती है, जितने तरह की जानकारियों की आवश्यकता होती है, वो सारी चीज़ें इस पर अपलोड की जाती हैं। LIC एडवाइजर्स के लिए ये चैनल एक कंप्लीट गाइड है। तो यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ देखें अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ मिलेंगी। इस वीडियो को अन्य फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।